हेलो। तो आज से हम शुरू करते हैं हिस्ट्री। इस चैनल पे प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करते हैं। ये घटना चक्र की जीएस हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। और इतिहास में सामान्य परिचय, इतिहास का सामान्य परिचय, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रयाग ऐतिहासिक काल में देखो क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं थे, ठीक है। केवल जो चीज़ें मिली हैं उन्हीं का केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। और इसे पाषाणकालीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है। और अब फिर इसके बाद आई सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके, ठीक है। तो इसलिए आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भरता इसमें भी है, ठीक है। और अगर पूछे कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है, तो आदि ऐतिहासिक है। और पूछे कि उसमें क्या लिखित साक्ष्य पाए गए, हाँ पाए गए, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते। पढ़े जा सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए गए, ठीक है। ऐतिहासिक काल जिसमें देखो दोनों चीज़ हों, एक तो लिखित साक्ष्य हों और वो पढ़े भी जा सकें, और पुरातत्व साक्ष्य भी उपलब्ध हो, वह ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। ये लगभग कब से शुरू होता है? ये 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, ठीक है। अब देखते हैं पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया। तो पहले पढ़ लेते हैं पुरापाषाण काल, जो सबसे पहले आया था। तो पुरापाषाण काल में क्या होता था? शिकारी थे लोग, और खाना रखते थे, जमा करते थे, पशुपालन करते थे, ठीक है, कृषि करते थे, और अग्नि का ज्ञान का अभाव था, लेकिन अग्नि का ज्ञान अभाव था, ठीक है। और इस काल में संवत प्रथम हस्त कुठार 1863 में पल्लमपुरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने प्राप्त किया। तो इस काल से जो संबंधित था हस्त कुठार, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? मद्रास के पल्लमवरम से। तो किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस वोट ने किया, ठीक है। अब पुरापाषाण काल को भी अभी 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण, पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें जो उपकरण यूज होता था उसको हम कहते थे पूर्व में जो क्रोड होता था, जैसे हस्त कुठार। तो ये हस्त कुठार कहाँ पाया गया? मद्रास के पल्लवरम में पाया गया, रॉस ब्रूस फूट के द्वारा, ठीक है। खंडक हो गई, विदरणी हो गई। अब मध्य पाषाण काल में जो उसमें क्रोड थे, इसमें फलक उपकरण पाए गए। ये क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित मतलब बनते थे, ठीक है। और उच्च पुरापाषाण काल में तीक्ष्णी एवं खुरचनी पाएगी, ठीक है, हो गया। तो अब मध्य पाषाण काल में चलते हैं। मध्य पाषाण काल में शिकारी खाद्य संग्राहक होते थे, ठीक है। इसमें भी शिकारी थे और खाद्य संग्राहक होते थे। साक्ष्य कहाँ मिले ये चीज़ के? पशुपालन के साक्ष्य मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान में। 2 जगह मिले, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान में। और अस्थि निर्मित उपकरण जो हड्डियों से बनाए जाते थे वो सरायनार राय और महदहा से मिले, ठीक है, 2 जगह से मिले। और नवपाषाण काल में क्या हुआ? खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ और आग का प्रयोग हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़। जब आग बनी तो खाने की चीज़ें भी बनने लगी, ठीक है। अब ये साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? चावल का सबसे पहले प्राचीनतम तो लहुरा देव भारत में। गेहूं के प्राचीनतम मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कृषि के पशुपालन के गुफकराल भारत में, ठीक है। और मानव कंकाल, कुत्ते के कंकाल कहाँ पाए गए? बुरुजहोम में पाए गए। और गिरत आवास बुरुजहोम में पाए गए। राख के टीले कहाँ पाए गए? सकनकल्लू, पिकलीहल
और उतनूर में पाए गए। परीक्षा दृष्टि से थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, तो वह देख लेते हैं। देखो दमदमा में क्या है, दमदमा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल पाए दमदमा में, ठीक है, वहाँ पर दमा हो जाता था, ऐसे आप कह सकते हैं, 3 लोग रहेंगे तो दमा, ठीक है। महापाषाण काल के अंतिम चरण में, सॉरी महापाषाण नहीं, मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी और ये साक्ष्य पाए गए आदमगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ प्राचीनतम स्थायी जीवन की का प्रमाण मिलता है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पे स्थायी जीवन शुरू कर दिया था लोगों ने। पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। हथनौरा भारत में मानव की सर्वप्रथम साक्ष्य, ठीक है। भीमबेटका प्रयाग ऐतिहासिक चित्रकला शैल। बुरुजहोम की खोज डी टेरा और पीटरसन द्वारा। मध्य पाषाण काल, ठीक है, और अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ हुई? लोहंदरा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी से, ठीक है। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ठीक है। और गैरिक मतभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ, ठीक है। और अब थोड़ा से क्या पढ़ लेते हैं, भारतीय पुरातत्व से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। 1861 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त हुए। 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1871 में क्या हुआ, पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित। और 1901 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। मध्य पाषाणकालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे, ठीक है, करते थे। मध्य पाषाण काल में विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे, मतलब छोटे छोटे पत्थर। इतिहास, प्रयाग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बता ही चुके कि क्या है। देखो जहाँ पे कि कोई भी साक्ष्य ना हो, केवल कोई भी लिखित साक्ष्य ना हो, और जो यहाँ पे केवल जो चीज़ें मिली हैं उस पर आधारित हो, तो उसे प्रयाग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक कैसे कहेंगे, जिसमें लिखने वाली चीज़ तो मिली लेकिन पढ़ नहीं सकते उसे, ठीक है, और वहाँ पे जो चीज़ मिली है उसकी आधार पे इसमें भी। ऐतिहासिक में जो लिखित हैं पढ़ भी सकते हैं और वैसे भी चीज़ें मिली हैं उसके लिए। उपयुक्त काल विभाग विधान लिखित साक्ष्यों की प्रवृत्ता अनुप्रबंध पर आधारित है, बिल्कुल सही। अन्य देखो अन्य संबंधित तत्व। मध्य पाषाण पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, फलकों की अधिकता के कारण, क्योंकि वहाँ पे फलक का काम करते थे, काम मतलब औजार, फलक के औजार बनते थे, इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? लंगनाज गुजरात से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867-68 में हुई कि मध्य पाषाण की लोग भारत में भी रहते थे। भारतीय उप महाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले लहुरा देव से प्राप्त चावल के समय निर्धारित किया 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है। प्राचीनतम कृषि चावल के साक्ष्य लहुरा देव से हुए, ठीक है। भारतीय उप महाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से? मेहरगढ़ से। और लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीनतम
भारत का नवपाषाणिक स्थल है कोल्डी हवा, ठीक है, चावल की भूसी मिली जहाँ पे। मक्का का प्रथम साक्ष मैक्सिको में है, ठीक है। गुफ कराल का अर्थ क्या है? कुलाल अर्थ मतलब है कुम्हार की गुहा, ठीक है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है? तो लहुरा देव भारत में है और मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। जो कृषि या जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो लहुरा देव में माया जाएगा। गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में। पहले तो एक ही था, तो इसलिए भारत भी कह सकते नहीं, अब तो कहेंगे जो पाकिस्तान ही कहेंगे, ठीक। इस प्रकार चावल या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य क्या हो गया? लहुरा देव भारत में पाए गए, ये इससे पता चलता है, ठीक है। ये 7000 के बीच में पाया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी संस्कृति के बारे में, वो है ताम्रपाण संस्कृति, ठीक है। ताम्रपाषाण काल पर संस्कृति पढ़ते हैं। क्या है? जो तांबे व पत्थर का प्रयोग की करते हैं उसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रमुख ताम्रपाषाण बस्तियों का विस्तार किया जाता है। एक मिनट, अरे तो जूम आउट नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। ये इसमें कौन से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र में, पूर्वी भारत में और अन्य स्थलों में पाए गए हैं ताम्रपाषाण। तो कहाँ पे क्या पाया गया, चलो देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बानस घाटी में स्थित होने के कारण बानस संस्कृति कहा जाता है। राजस्थान में बानस घाटी है, ठीक है, वहीं पर बानस संस्कृति का निवास था। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? आहड़, बागौर, बालाथल, औजनिया, गिलुंद, ठीक है। चार दीवारी युक्त घर के साथ मिट्टी की इमारत के साथ कहीं कहीं पक्की ईंटों के भी प्रयोग हुआ। तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। मालवा, कायथा, एरन, नौदा, टोली, चरखे और तकलियों के साथ, किलाबंद और तांबे के 28 कंगनों के साथ पाए गए। एरन से किलेबंद बस्तियों के साथ पाए गए, ठीक है। और खरगोन से क्या पाया गया? चौकोर और वर्ताकार घरों के साक्ष्य पाए गए, ठीक है। और पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर और पुणे से दो जिले हैं, अहमदनगर और पुणे, जहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन पाए गए। इन दोनों जिलों में सभी ताम्रपाषाण जौरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जौरवे, नेवसा, दैमाबाद। अब तक क्या 200 जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा है दैमाबाद, ठीक है। पटसन के साक्ष्य मिले नेवास में, मतलब महाराष्ट्र में मिले हैं। और प्रकाश, नासिक, इमामगांव, चंदौली और सोनगांव, ये इतने सारे जगह पे मिले। साक्ष्य क्या मिले? 5 कमरों वाला एक मकान मिला, ठीक है। किलेबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती मिली और मातृ देवी की प्रतिमा मिली। पूर्वी भारत में कौन कौन से ताम्रपाषाण हैं? चिरांद, पांडु राजा डिब्बी और महेशदल। और अन्य स्थल कौन है? बिहार, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बिहार में कौन कौन है जो ताम्रपाषाण? सेनुवार, सोनपुर और ताराडी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नारहन है, ठीक है। इसी के साथ आप ख़त्म करते हैं हम इस चैप्टर को। तो इसके बाद अब अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दिस इज असलम signing out. Please like, share and subscribe for such videos. Thank you.